हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार नाम लिखिए। हमें एक यौगिक दिया हुआ है COEN की होल 3+3। मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण करना है अपने को। जो यौगिक हमें दे रखा है वो यौगिक हमारा है COEN की होल 3 और 3+। ये एक धनायन है और वो भी जटिल धनायन है। इसके अंदर जो जो चीजें हमें दिख रही है पहले उनको लिख लेते हैं। हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है CO, जिसको हम लिखते हैं कोबाल्ट। चूंकि हम कोबाल्टेट नहीं लिखते क्योंकि हमारा जो आयन है वो धनायन है, तो किसी उदासीन या धनावेशित आयन के अंदर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम वैसे का वैसा ही लिखते हैं। दूसरा हमारे पास EN लिखा हुआ है। EN जो है वो हमारी द्वितंतुक लिगेंड है और इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, हमारे पास जो ये एथिलीन डाइएमीन है इस पर आवेश जो है वो शून्य होता है। ये एक उदासीन द्विदंतुक लिगेंड है। कैसी है ये? द्विदंतुक और उदासीन लिगेंड। अब देखिए इसके नाम में पहले से डाई आ रहा है, इसलिए जब हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसके नाम के संख्या को दर्शाने के लिए बिस, ट्रिस या टेट्राकिस जैसे शब्द प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए हम ट्रिस शब्द यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, फिर कोबाल्ट। हमारा जो केंद्रीय धातु है उसका नाम लिखेंगे और फिर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है और हमें ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए क्या करना होगा, इस CO को हम X मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर CO का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम CO को X मान लेंगे प्लस एथिलीन डाइएमीन कितने हैं? 3 हैं और प्रत्येक पर आवेश शून्य होता है। बराबर में संकुल पर आवेश जो होता है वो हम बराबर में लिखेंगे। तो X का मान आता है +3, यानी कि ये कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी कि कोबाल्ट इसमें CO+3 के अंदर विद्यमान है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में यहाँ पर थर्ड इस तरीके से रोमन में लिखेंगे, इस +3 को लिखेंगे थर्ड। और ये एक धनायन है तो हम पीछे अंत में इसके आयन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया इस यौगिक का, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कई किताबों में इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि इस ट्रिस को बाहर रखा जाए और इस पूरी लिगेंड के नाम को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।